दबाव भी कहेंगे, क्योंकि जो समाज में जो व्यवस्था है वो आप ही लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और आप लोगों का सहयोग है कि वो कोरोना का समय, वो पीरियड जितना टफ था और उसमें समाज के कुछ लोगों के द्वारा जो सहयोग दिया गया उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। 2018 के आसपास जब मैं एज ए सिविल एसपीओ ज्वाइन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन था। कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन की स्थिति हुई, एज एसपीओ शहर को पूरा लॉकडाउन करवाना, खाना पीने की व्यवस्था का ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो ये व्यवस्था करना, इसी सब में सब लोग लगे हुए थे। ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे हो, कैसे लोगों को आना जाना हो, कैसे पास दिया जाए, इन सबों पर बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा था। हर चीज हो रहा था। डीएमसीएच में बेड बढ़ाया जा रहा था, सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग किया जा रहा था, सारी काम हो रहा था। बस लाश का डिस्पोजल कैसे होगा इस पर कभी कोई बात नहीं होता था। और हम लोगों को बहुत याद है कि शुरू में जब हम लोग आए थे तो कबीर सेवा संस्थान को हम लोग जानते थे, लावारिस लाशों का डिस्पोजल करना, ये करना, वो सब काम होता था। हम लोग नवीन जी के साथ 1-2 बार हम लोग जाकर के देखे भी थे और एक भी मोटा मोटी लाशों का जलता था। जब कोरोना प्रारंभ हुआ, एज ए सिविल एसपीओ हम लोग डिस्पोजल में लगे हुए थे, तो सबसे पहले लाश को लोगों ले जाकर के टेक्नी के पास लगाया। काफी विरोध हुआ, लोगों ने काफी हल्लानामा करने दिया कि लाश जलेगा तो उसे धुआं निकलेगा तो कोरोना फैल जाएगा, तो वहां पर उसको बंद कर दिया गया। तो हुआ कि कैसे किया जाए, और ये इतना बड़ा जिला था, डीएमसीएच है, सभी लोग कहीं से भी है तो दरभंगा ही चले आते थे, सहरसा से कहीं से भी। व्यवस्था सबसे ज्यादा यहीं पर अच्छा था। जिला प्रशासन भी सारा व्यवस्था में लगा हुआ था, एम्बुलेंस वगैरह पूरी लगी हुई थी और बहुत सारा वार्ड बना हुआ था। इसकी सुविधा बहुत अच्छी थी और मेडिकल फैसिलिटी भी था और लोग रिकवर भी हो रहे थे, घर भी जा रहे थे और डॉक्टर्स भी यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन जब लाश आदमी की मृत्यु हो जाती थी, उस स्थिति में हम लोग सामने लोगों का उसको हटा करके वहीं पर डीप फ्रीजर में उसको रख दिया जाता था और सामने हम लोग विचार करते थे, नवीन जी थे और सभी पुलिस संस्थान के लोग थे, कितना आज मतलब कि हम लोगों को डिस्पोजल करना है। तो पता चलता था कि 3 है, 4 है, तो उसके बाद रात में सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। हम तो याद है कि ये एम्बुलेंस के ड्राइवर लोग जो थे, कोई आदमी तैयार नहीं होता था कि हम ले जाएंगे, कोई नहीं। यही कुछ एम्बुलेंस के ड्राइवर थे जो डेडिकेटेड होकर के काम करते थे। अंधेरा होता था तब हम लोगों का काम शुरू होता था, ताकि लोग देखे नहीं, जाने नहीं, चुपचाप डिस्पोजल करने की स्थिति आती थी। उस समय हम लोग उसको निकालते थे, चुपचाप एम्बुलेंस में रखते थे, किसी को ये पता नहीं चलता था कि उसमें कोरोना का डेड बॉडी जा रहा है। उसके बाद हम लोग रात में 7 बजे, 7:30 बजे एसडीपीओ साहब के साथ हम लोग थाना की गाड़ी के साथ, दहियासराय टाउन थाना की गाड़ी के साथ हम लोग लेके जाते थे वहां पर मुक्ति धाम के पास। वहां भी इतना समस्या था, उसमें फुल फर्निश्ड वो डेवलप नहीं था, गाड़ी नहीं जा पाता था, एम्बुलेंस को लगा करके फिर वहां से लोग उसको बांध पर चढ़ाते थे। कोई चढ़ाने वाला नहीं रहता था, कोई घर वाला नहीं आता था, सब बस आता ही नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उस स्थिति में सोचिए हम लोग खड़ा रख करके 3-4 आदमी, उसमें उतना नगर निगम भी एक्टिव नहीं था, हम लोग को उतना आइडिया भी नहीं था कि नगर निगम से भी काम ले पाए। कुछ लोग वॉलेंटियर्स थे जो लोग स्ट्रेचर पर, बाद में स्ट्रेचर लाए, स्ट्रेचर पर ला करके उसको चढ़ा करके बांध से ले जाते थे। कुछ लोग इस तरफ खड़ा रहते थे, कुछ लोग उस तरफ खड़ा रहते थे। ऐसा कंजस्टेड रास्ता था, अंधेरा था, जंगल झाड़ी था कि आदमी को बॉडी को ले जाने में इतना भारी हो जाता था कि उठाना नहीं चाहता था। पीपी किट पहन लेने के बाद इतना गर्मी होता था, कैसे कैसे करके हम लोग उसको ले जाते थे। दिन में हम लोग बैठा वहां फनवाते थे कि जल रहा है जनरल लाश, उसके अलावा भी दिन में गड्ढा हो जाता था कि 4 आदमी का है, ये पता लगाना कि मुस्लिम है कि हिंदू है। मुस्लिम है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करना, रिचुअल्स करना, ये सारी व्यवस्था जो है ये कबीर सेवा संस्थान के लोग कर रहे थे उस समय। और आपको याद होगा उस समय कहीं कहीं पर कितना कितना पैसा लोग लेता था पटना में, बांस घाट में।